धीमहि। धर्मः प्रोज्झिति कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिविदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिः कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवृध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। सत्यम परम धीमहि। बोले किसको प्रणाम किया? सत्य को। बोले सत्य क्या है? बोले सत्य ही राम है, सत्य ही कृष्ण है, सत्य ही हनुमान है, सत्य ही मां भगवती है। अथवा यूं कहें सत्य को इसलिए प्रणाम किया गया है क्योंकि व्यास महाराज के मंगलाचरण में सार्वभौमिकता है। इन्होंने शायद सोचा होगा अगर कहीं रामम परम धीमहि बोलता हूं, कृष्णम परम धीमहि बोलता हूं, तो जो राम के भक्त होंगे केवल वही इस मंगलाचरण को गाएंगे, और कहीं कृष्णम परम धीमहि लिखता हूं तो केवल कृष्ण के भक्त इसका गायन करेंगे। इसलिए ना श्री राम का नाम लिया, ना कृष्ण का नाम लिया, ना देवी जी का नाम लिया, ना कोई भैरव जी का नाम लिया, सत्य को स्वीकार किया। बोले क्यों? बोले सत्य को सब प्रेम करते हैं, सत्य के लिए सब चाहते हैं, चाहे कोई भगवान को माने और चाहे ना माने, लेकिन सत्य को स्वीकार करना पड़ता है। आपने देखा होगा हम भले ही कितना भी झूठ बोलें, लेकिन सामने वाले से कहते हैं भैया तुम सही सही बात बताना, बिल्कुल सही बात बताना। सामने वाले से इच्छा करते कि ये बिल्कुल सही बोले, क्योंकि सत्य से प्रेम करते। यहां तक कि आपको बताऊं, जो चोर होते हैं ना, वो चोरी करके भी लाते हैं ना, तो भी कहते हैं भैया बंटवारा ईमानदारी से करना, वो भी सत्य का अनुकरण करते हैं। इसलिए सत्य है क्या? बोले सत्य ही नारायण है और नारायण ही सत्य है। सत्य ही नारायण है। जहां सत्य होता है वहां नारायण होते हैं, या यूं कहो जहां नारायण होते हैं वहीं सत्य होता है। अथवा यूं कहें दुनिया में अगर कहीं सत्य क्या है, बोले धर्म का सही रूप है सत्य। धर्म क्या है? धर्मः प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां शताम्। ये धर्म है क्या? वही सत्य है। बाबा ने भी कई बार लिखा है अगर कि दुनिया में सबसे बड़ा धर्म है तो केवल एक ही धर्म है, धर्म न दूसर सत्य समाना। 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 सत्य समाना। धर्म के सिवाय कोई, सत्य के सिवाय कोई दुनिया में दूसरा धर्म होता ही नहीं। रामो विग्रहवान धर्मः। बोले भगवान श्री राम की जो मूर्ति वो साक्षात धर्म का रूप है। तो भगवान क्या है? ये धर्म है। अथवा यूं कहें ये सत्य क्या है? बोले यही धर्म है, और जो धर्म है वही ईश्वर है। आपने सुनी होगी सत्यनारायण भगवान की कथा, सबके घर में होती है सत्यनारायण भगवान की कथा। अच्छा, कौन कौन सुनता है सत्यनारायण भगवान की कथा? जरा हाथ उठा के बताना। अरे वाह, कई लोगों ने सुना है। लेकिन एक बात बताऊं, जिनको हम सत्यनारायण भगवान की कथा मानते हैं ना, वो कथा में सत्य नारायण की कथा नहीं है, उसमें केवल लीलावती और कलावती की कथा है, वो वैश की कथा है। बोले फिर क्या है? बोले सत्य नारायण की नहीं, केवल सत्य नारायण की कथा सुनने का पुण्य फल है। उसमें सुनने का महत्व और ना सुनने का महत्व मात्र बताया गया है। सत्यनारायण की कथा क्या है? बोले जो आप भागवत जी की कथा सुन रहे हैं, जिसमें भगवान का जन्म से लेकर के गोलोक गमन तक की सारी कथाएं आती हैं, उसी को कहते हैं सत्यनारायण की कथा।
तो ये भागवत जी सत्य नारायण की कथा है, इसलिए सत्यम परम धीमहि। तो भगवान क्या है? सत्य का स्वरूप है, भगवान धर्म है। लेकिन एक बात और बताऊं, भगवान से भी बड़ा है दुनिया में कुछ। आप सोचोगे भगवान से बड़ा क्या है? बोले भगवान से बड़ा है राम से बड़ा राम का नाम, भगवान से भी बड़ा भगवान की कथा है। बोले भगवान की कथा कैसे हो सकती है भगवान से बड़ी? बोले भगवान से बड़ी भगवान की कथा ऐसे है। बोले क्या? अगर कहीं आप पूजा करोगे, पाठ करोगे, अनुष्ठान करोगे, भगवान के पास जाना पड़ेगा। कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान करोगे तो भगवान के पास जाना पड़ेगा तुमको। लेकिन एक बात बताऊं, ये भगवान की कथा ऐसी है कि जो कुछ भी आप करो चाहे मत करो, कहीं आप कथा की पांडाल में बैठ गए नहीं तो तुमको भगवान के पास नहीं जाना पड़ता है, बल्कि भगवान ही तुम्हारे पास में आते हैं, ईश्वर ही तुम्हारे पास में आते हैं। और इससे भी और सूक्ष्म बात आपको बताऊं, भागवत जी में तो यहां तक लिख दिया, बोले भगवान पास में ही नहीं आते। बोले शज्यो हृदय अवरुध्यते त्रिकृत भी शुश्रूषुभिः तत्क्षणातो। बोले भगवान श्री कृष्ण आकर के बैठने के बाद में नहीं, कथा में आने के बाद में तो अलग बात है। अगर कहीं आपने घर से सोचा कि आज हम भागवत कथा सुनने जाएंगे, उसी समय भगवान तुम्हारे हृदय में अवरुद्ध होकर के बैठ जाते हैं। उस समय से तुम्हारी पूजा शुभारंभ हो जाती है। कहीं सुबह सुबह आपने सोचा आज एक काम करते हैं, चलो जल्दी जल्दी अपने कामों से निवृत्त हो जाते हैं क्योंकि भागवत जी की कथा में जाना है हमको ना, तो क्या करते हैं? बोले बस चिंतन चालू हो गया तुम्हारा, अब जल्दी जल्दी भोजन बनाना है, जल्दी जल्दी घर की साफ सफाई करना है, घर के कामों को जल्दी जल्दी पूरा करना है। लेकिन चिंतन कहाँ रहेगा? बोले भागवत जी में। क्यों करना है ऐसा काम? बोले हमको आज कथा सुनने जाना है। आज इतनी जल्दी क्यों करें? आज हमको कथा सुनने जाना है। हर बात बात में भागवत जी का स्मरण रहेगा, हर बात बात में भगवान का स्मरण रहेगा। वो पूजा आपकी उसी समय शुभारंभ हो जाती है, अथवा यूं कहें उसी समय ईश्वर तुम्हारे हृदय में आकर के अवरुद्ध होकर के बैठ जाता है। आते नहीं, अवरुद्ध होकर के। अवरुद्धि का मतलब है जैसे किसी व्यक्ति को बुलाएं और उसको एक कमरे में बंद कर दें, दरवाजा बंद कर दें और ऊपर से ताला डाल दें और चाबी अपने पास में रख लें। जब तक तुम्हारी इच्छा नहीं होगी तब तक वो व्यक्ति बाहर नहीं निकल सकता है। वैसे ही परब्रह्म परमात्मा, जब व्यक्ति कथा सुनने की केवल सोचता है, विचार करता है, उसी समय परमात्मा उसके हृदय में आकर के विराजमान हो जाया करते। हृदय अवरुध्यते त्रिकृत भी शुश्रूषुभिः तत्क्षणातो। तत्क्षण प्रभु मेरे हृदय में विराजमान हो जाते हैं। ऐसी है भागवत जी की कथा। ऐसी भागवत कथा को हम सभी बारंबार प्रणाम करते हैं। तृतीय श्लोक में भागवत जी ये आई कहां से हैं? तब कहा निगम कल्पतरोरि गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम ऋष्यमालयम मुहुरहो ऋषिका भुवि भाविका। ये श्रीमद् भागवत महापुराण बहुत पुराना एक कल्पवृक्ष है, वेद रूपी कल्पवृक्ष है। लेकिन ये वृक्ष बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचा है और बहुत पुराना है। अच्छा, ये वेद रूपी कल्पवृक्ष जो है ना, इसमें आपको बताऊं एक फल लगा हुआ है, केवल एक फल, और एक फल है। लेकिन इस फल को खाना सब चाहते हैं, ये फल हमको खाने को मिल जाए क्योंकि बहुत मीठा है, बहुत मीठा है। अब खाएं तो कैसे खाएं? वृक्ष बहुत ऊंचा है। अब इतनी ऊंचाई पर फल लगा हुआ है तो क्या करना पड़ेगा? या तो हमें वृक्ष के ऊपर चढ़ना पड़ेगा, तब फल को तोड़ पाएंगे। तो भागवत महापुराण इतना ऊंचा वृक्ष है कि इसके ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल है। तो क्या करें? बोले कोई बात नहीं, संतों ने कहा ऊपर मत चढ़ो, ज्यादा चक्कर में मत पड़ो, केवल थोड़ा सा काम करना है। बोले क्या करना है? बोले ज्ञानी मत बनो ज्यादा, केवल भक्त बन जाओ। क्यों? बोले ज्ञानी बनोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। बोले क्यों? बोले जो ज्ञानी होते हैं ईश्वर उनको भी मिलते हैं और जो भक्त होते हैं उनको भी मिलते हैं, पर फर्क क्या है? बोले जैसे ज्ञानी जो लोग होते हैं ना, ज्ञानी अपने ज्ञान के द्वारा भगवान का हाथ पकड़ते हैं, ज्ञानी अपने ज्ञान के द्वारा ईश्वर का हाथ पकड़ना चाहते हैं। और भक्त क्या होता है? बोले भक्त जो होते हैं भगवान भक्त का हाथ पकड़ते हैं, ज्ञानी भगवान का हाथ पकड़ते हैं, लेकिन भगवान भक्त का हाथ स्वयं पकड़ते हैं। और कहीं भगवान ने भक्त का हाथ पकड़ लिया तो क्या होता है? बोले जैसे अगर कहीं कोई भीड़ भाड़ में आप जा रहे हैं, कोई मेले में अगर कहीं आप जा रहे हैं और कहीं तुम्हारा छोटा सा बच्चा तुम्हारे साथ में है, अगर कहीं बच्चे ने पिताजी का हाथ पकड़ा है तो भीड़ भाड़ में धक्के मुक्के में लग जाए, हो सकता है बेटे का हाथ छूट भी सकता है।
बच्चे का हाथ छूट भी सकता है, लेकिन कहीं पिताजी ने बेटा का हाथ पकड़ रखा होगा ना, तो चाहे कितनी बड़ी भीड़ हो, चाहे कितना भी बड़ा धक्का मुक्का हो, लेकिन कभी पिताजी अपने बेटे का हाथ नहीं छोड़ सकते हैं। वैसे ही संसार में जितने भी दुख आ जाएं, जितने भी कष्ट आ जाएं, अगर कि हमने भगवान का ज्ञान के द्वारा हाथ पकड़ा है तो हो सकता है हमारा छूट सकता है, लेकिन कहीं भगवान ने हमारा हाथ पकड़ लिया तो कितने भी दुख आ जाएं, कितने भी कष्ट आ जाएं, पर भगवान कभी भक्त का हाथ नहीं छोड़ा करते हैं। इसलिए भक्त बन करके आए। तो हम लोग भक्त बन करके बैठे हैं कथा में। व्यास जी महाराज ने कहा ऐसे भक्त बनकर के केवल बैठ जाओ, इस वृक्ष के नीचे बैठना है, ये कल्प वृक्ष है। बोले बैठ जाएंगे तो फल कैसे मिलेगा, नीचे बैठे रहेंगे तो कैसे फल हमको मिलेगा खाने के लिए। बोले एक काम करो, चिंता मत करो, तुम बैठे होगे, हो सकता है कोई सुखदेव रूपी तोता उड़ता उड़ता आएगा, और वो सुखदेव रूपी तोता उड़ता उड़ता आया तो आकर के वो चोंच इस फल में मारेगा। क्यों? बोले तोता उसी फल में चोंच मारता है, आपको बताऊं, जो फल बहुत मीठा होता है। या यूं भी कहें, वैसे तोता पारखी होता है, कितने भी फल में वृक्ष में फल लगे हो ना, जो खट्टा फल होगा उसमें चोंच नहीं मारेगा, जो मीठा फल होगा उसी में चोंच मारेगा। या यूं कहें जिस फल में तोता चोंच मार देता है वो फल ही मीठा हो जाता है। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अगर कोई तोता उड़ता उड़ता आया और चोंच मार दी क्योंकि ये फल मीठा है, तो सुखदेव रूपी तोते ने इस फल में चोंच मारी है। अब चोंच मार दी तो क्या होगा, फिर इसमें से रस टपकेगा, रस टपकेगा, और जब रस टपकेगा, कहीं तुम नीचे बैठे होगे तो चिल्लू मार करके फिर क्या करना है, बोले पीत्वा पुनः पीत्वा, फिर पीते जाओ पीते जाओ। अच्छा भाई, अभी आपने कहा कि ये फल है, तो फल को पीना चाहिए कि खाना चाहिए? फल को तो खाया जाता है। बोले नहीं, उस फल को खाया जाता है जिसमें कोई त्याज्य पदार्थ हो, कोई गुठली हो, कोई छिलका हो, उस फल को तो खाया जाता है। लेकिन जिसमें कोई त्याज्य पदार्थ हो ही ना, ना कोई गुठली है ना कोई छिलका है, उस फल को खाया नहीं जाता, उसको तो पिया जाता है। वैसे ये भागवत जी की कथा है, इसमें कोई त्याज्य पदार्थ नहीं है, इसको तो एक एक शब्द शब्द इसका मीठा है, बस इसको तो पीते जाओ पीते जाओ। बोले कैसे पीना है? बोले पीना जरूर सावधानी रखना है। बोले क्या मुंह से नहीं पीना है? बोले तो बोले कान के द्वारा पीना है। बोले कान के द्वारा कैसे पिए? कान के द्वारा कैसे? बोले हाँ कान के द्वारा पीना पड़ेगा। बोले कान के द्वारा पिएंगे तो क्या होगा? बोले ये तुम्हारे हृदय में बैठेगा। अच्छा कितनी बार पिए इसको? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार? कितनी बार कथा को सुने?